आपके पिता भी मुनि बने हैं, आपको राजा का पद देकर के गए हैं और उन्होंने भी यही दिगंबरी दीक्षा धारण की है और आपको संकेत देकर के गए थे कि नगर में जब भी मुनिराज का आगमन हो बड़ी भव्य आगवानी करना, अपने राज घराने में आहारचर्या कराना, और आप इन्हें घानी में पेल रहे हो। राजन, आपका दिल और दिमाग सही तो है? क्या बात कर रहे हैं आप पाप से नहीं डर रहे हैं? आपके अंदर संवेग भाव जागृत नहीं हो रहा है? मंत्रीवर, राज आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्यु दंड है। और राजा पलट करके जाकर कोप गृह में जाकर के विश्राम करने लगा। मंत्री ने 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया। घानी जानते हैं आप? जैसे गन्ने के रस निकालने की जो चरखी होती है, उसी प्रकार तेल निकालने की घानियां हुआ करती थी, और एक एक मुनिराज को उस घानी में डालते चले गए। खून की नदियां बह गई बंधुओं, मगर मुनिराज सम्यक दृष्टि थे, सम्यक भावना से ओतप्रोत थे, संसार शरीर से निर्ममत्व से ओतप्रोत थे, और बिना छू चपाट किए अपनी आत्मा में लीन होकर के अपनी देह का विसर्जन कर दिया। मगर दुष्ट राजा जब मंत्री का इंतजार करता है, और जब मंत्री पहुंचते हैं, पूछता है क्या तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? नहीं महाराज, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? हमने उन 501 मुनिराजों को घानी में पेल दिया है। क्या तुमने पेल दिया? हां, आपकी आज्ञा थी। तिल मिला जाता है, बिन पानी की मछली के समान तड़पता है और कहता मंत्री बड़ा अनर्थ हुआ, मैंने मुनियों के साथ इतना दुराचार करने का परिणाम क्यों किया? क्या कारण है? उन्हें देख करके मुझे ईर्षा भाव क्यों जागा, कसाय भाव क्यों जागा? वो तो पंच परमेष्टि हैं, भगवान के तुल्य हैं। मुझ पापी ने ऐसा अत्याचार क्यों किया? निंदा गरा से भर गया, आलोचना करने लगा और कहता है मुझे मुनिराज के पास ले चलो, मैं मुनिराज से प्रायश्चित लेकर के अपने जीवन का शुद्धिकरण करूंगा, क्योंकि मैं बहका के में आ गया। मेरा मन इतना बेईमान था, मैंने इस मन की बेईमानी नहीं समझी, इसका छल छलावा नहीं समझा, और इस छल छलावे के कारण मैंने अपने मन को नहीं संभाल सका और 501 मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया। मंत्री, मुझे मुनिवर के पास ले चलो। पहले इतनी जल्दी मुनिराज नहीं मिलते थे जितनी जल्दी आज मिल जाते हैं। मंत्रियों ने अनेक गुप्तचरों के द्वारा मुनिराज की खोज कराने के लिए जंगलों जंगलों में भेजना शुरू कर दिया। 4-6 महीने के बाद पता चला कि जंगल में मुनिराज तपस्या में लीन हैं। तब राजा अपनी बग्गी में बैठकर मुनिराज के पास जाता है। मंत्री निवेदन करते हैं कि हे पूज्यश्री, हमारे राजा से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इतना बड़ा अपराध कि इन्होंने मुनि की निंदा तो की है मगर मुनियों को घानी में भी पिलवा दिया है। महाराज, इसका प्रायश्चित क्या होगा? ना जाने किसकी बातों में आकर कौन निकृष्ट पापी था, पूर्व जन्म का कसाई, दुराचारी, पापी, अत्याचारी, आतंकवादी, किसके बहकावे में आकर के इस जीव ने ऐसा दुराचार किया है। तब पूज्य भगवदी ज्ञान के माध्यम से जानते हैं और कहते हैं, सुनो, तुम पूर्व की पर्याय में हिरण की पर्याय में थे,
और तुम्हारा तीर के द्वारा सेनापति ने जो हत्या की, उस हत्या का समर्थन इन 500 सैनिकों ने तालियां बजा करके किया और शाबाशी दी। वाह, क्या निशाना है आपका, क्या निशानेबाज हैं आप। और चरण छू करके उसे धन्यवाद प्राप्त किया। और तुम मर करके इस नगर के राजा रानी के गर्भ में आकर तुमने राजकुमार के रूप में जन्म लिया। और जब तुम युवा अवस्था पर आए, राजा ने तुम्हें युवराज बनाया। और राजा जब संवेग भावना से भर गया, संसार की असारता को जानने लगा, पंचदियों के विषयों से तृप्त हो गया, तब वह वैराग्य से भर गया कि एक दिन तो मरना ही है। जो कल कहा था, अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मर घट में, राख राख हो जावे। तो ये विचार करता है। तब मुनिराज संबोधन देते हैं कि तुम्हारे पिताश्री ने अपना राजपाट त्याग करके तुम्हें संबोधन देकर के, निर्देश देकर के, उन्होंने वही दिगंबरी दीक्षा धारण की जो मैंने प्राप्त की है, जो 500 मुनि राजों ने प्राप्त की थी। और तुमने इतना निकृष्ट कार्य किया है, नियम से तुम दुर्गति के पात्र होगे। आयु बंद अगर हो गया है तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकता बंधु। कितना भी धर्म कर लेना, कितना भी पूजन पाठ कर लेना, कितने भी दान दे देना, क्योंकि आयु बंद किस समय हो जाए पता नहीं चलता बंधु। विचार करना, संवेग भाव जागृत होना चाहिए। मगर हम निकृष्ट लोगों की संगति में आकर अपने आप को भी निकृष्ट बना लेते हैं। पापियों की संगति में आकर बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे उनकी हाँ में हाँ मिला करके हम स्वयं एक पाप की गठरी अपने जीवन में बांध लेते हैं और मुनिराजों की निंदा करा करने लगते हैं। उनकी उपेक्षा करने का परिणाम हम अपने जीवन में कर लेते हैं। जब ये कर्म है बंधुओं, हमारे पूज्य मुनि श्री भी कहते हैं, कभी किसी से मत डरना, भगवान से भी मत डरना बंधु, गुरु से भी मत डरना, पप्पू यादव से भी मत डरना, छोटे शकील से भी मत डरना, दुनिया के जितने भी गुंडे बदमाश हो उनसे मत डरना, अमर कोरी से मत डरना। बहुत खूंखार गुंडे हैं बंधु। एक ऐसा गुंडा जिसकी मैंने बात की अभी, दोनों हाथ काट दिए थे उसने। बड़े खूंखार लोग हैं, उनसे भी मत डरना। मगर एक से डरना, एक बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा है बंधुओं, बहुत बड़ा गुंडा है जिसका नाम है कर्म। तीर्थंकर जैसी ताकत भी इन गुंडों से इससे नहीं बची। गुंडा कहो, न्यायाधीश कहो, मजिस्ट्रेट कहो, जो तुम्हें उपमा देना हो कर्म को दो, मगर ये किसी से नहीं डरता। तीर्थंकर जैसे इसकी चपेट में आए, तीर्थंकर जैसे पिटे हैं बंधुओं, फिर तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो बहुत बहुत मामूली हो। तीर्थंकर जैसे पिटे हैं, विचार कर लेना। मगर जब हम अहंकार के शिखर पर चढ़ जाते हैं और ऐसे हेरा खेरा नत्थु खेरों की बातों में आकर हम अपने अहंकार में भी चढ़कर उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और मुनि राजों का अपमान करने में हम चूकते नहीं हैं। तो कर्म कहता है, बाबा जी चिंता मत करो, इनकी फाइल हमारे पास रेफर्ड करो, ये तुम साधुओं से नहीं सुधरेंगे, इनकी चमड़ी हम उधेड़ेंगे
और नमक और मिर्ची के पानी का छिड़काव करके इनको इनकी नानी भले मर गई हो मगर हम जिंदा करके दिखाएंगे कि देख तेरे नानी का कौन लगता, दोहता पोता क्या लगता, नानी का क्या कहलाता, बेटी का लड़का नाती। तो नाती की नानी जिंदा करके देखेगी कि हमारे दुष्ट नाती ने इतना अत्याचार किया, इतना पाप किया, अब ये पिट रहा है, कर्मों की मार खा करके सड़ रहा है। तो नानी की 64 धार फूटेगी और पापी सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा। तब मुनिराज याद दिलाते हैं, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में हिरण की पर्याय को प्राप्त किया था और ये जो 500 मुनिराज थे, इन मुनिराज में सेनापति ने तुम्हें तीर से मारा था और इन 500 सैनिकों ने उसका अनुमोदना की थी, समर्थन किया था। और पूज्य मुनिराज का उपदेश सुनकर उन्होंने तो अपनी निंदा गरा करके अपना पाप का प्रायश्चित कर लिया, मगर तेरा क्या होगा रे कालिया, सरकार आपका नमक खाया है? तो मुनिराज कहते गोली भी खा, गोली भी खा। अब तूने जो 500 मुनियों को घानी में पेला है, इसका तेरा क्या होगा? तू तो समझदार था, तेरे पिता मुनि बने थे, तू तो धर्मात्मा था, तेरे अंदर मुनिराज को देख करके भले कसाई जागी थी, पूर्व जन्म के पुण्य के उदय के कारण तेरी कसाई जागी थी, मगर तू तो राजा था, तेरा कर्तव्य था कि अपने परिणामों को रोक लेता, समता परिणाम रख लेता, मगर तूने जो आदेश दिया है, अब तेरा क्या होगा? उसी प्रकार अगर हम गलत आदमी का समर्थन करते हैं, हमने थोड़ी किया है, वो तो उसकी हाँ में हाँ मिलाई है, तो कृत कारित और अनुमोदना का पाप तीनों का बराबर होता है। बंधुओं, अब तैयार हो जा, तेरे जीवन में भी कोई ऐसा संकट आएगा कि दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं पाएगी, कोई नहीं बचा पाएगी। बंधुओं, ये निधत निकाचित कर्म है और निधत निकाचित कर्म बिना फल दिए हुए नहीं जाता, फल तो भोगना ही पड़ेगा। कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी स्वाध्याय कर ले, कितना भी दान दे दे, बड़े बड़े सोने के चिनालय बना दे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने किसके साथ धोखा किया है, किसके साथ अत्याचार किया है, किसके साथ छल कपट किया है, किसको तूने निंदा और गरा और लोगों से भड़काया है। अब बस तैयार हो जा, तेरा भी कर्म फूटेगा। आज नहीं तो कल बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तलवार के नीचे आएगी ही आएगी। बंधुओं, विचार करें, समझें। कभी भी अगर तुम सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा जीव हो, त्यागी व्यक्ति बनने का भाव है, त्यागी व्यक्ति हो, तो कभी किसी का समर्थन मत करना, गलत कार्य का, गलत कार्य का समर्थन मत करना। ऐसी जगह से सम्यक दृष्टि जीव उठ करके चला जाता है, वो बैठता नहीं, रस नहीं लेता, मगर हम तो रस लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा ऑरेंज की गोली मुंह में रख कर के चूसता रहता है, ऐसे ही हम राग देश रूपी कसाय रूपी गोली का रस हम भी चूसते रहते हैं और दूसरे लोगों को भी खिलाते रहते हैं। तो ये लोभी, ये कसाई व्यक्ति जब सड़ सड़ के मरते हैं बंधुओं, इनको कंधा लगाने वाला भी व्यक्ति कोई नहीं मिलता, इनको दो शब्द जनवाणी के सुनाने वाला भी कोई नहीं मिलता, और ये तड़प तड़प करके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से सड़ करके दुर्गति में जन्म लेते हैं। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूँ। यानी जब जागे तब सवेरा है, आई एम सॉरी प्लीज अपने अंदर से कर देना।
अपनी निंदा गरा कर देना, अपना प्रायश्चित कर लेना बंधुओं, और संवेग से भर जाना कि हे भगवान मैं इतना पापी। भैया घड़ी रखना, घड़ी तो अभी 11:15 बजा रही, आहार चर्या से लौटने का समय व्यक्त कर रही है। 8 बज गए। अच्छा, तो हम समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, अपनी अंतरात्मा में संवेग भाव उत्पन्न करें और विचार करें कि हे भगवान हम इतने पापी। हम मुनियों के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं। इतना ज्ञान हो गया हमारे अंदर, हम इतने समझदार हो गए, हम इतने बुद्धिशाली हो गए। अरे न बुद्धिशाली हुए हो, न समझदार हुए हो, न ज्ञानवान हुए हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो गए हो, तुम दुराचारी हो गए हो, तुम आतंकी हो गए हो, तुम अपना विनाश कर रहे हो, दूसरों का विनाश की तैयारी करवा रहे हो। राजा सैनिक ने, आज समय हो रहा है, फिर चर्चा करेंगे संवेग भावना। महाराज जी कब तक चलेगी, कब तक चलेगी ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जब 10 महीने में 4 भावनाएं पूरी करके आया हूं, तो 5वीं भावना पहले चतुर्मास में दर्शन विशुद्धि चालू हुई थी आगरा के अंदर। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वित्तेषु निवृत्तिचार, अभीक्ष ज्ञानोपयोग, ये 5वीं भावना चल रही है। क्या पता पूरा चतुर्मास हो जाए और 16 कारण भावना पूरी ना हो पाए, क्योंकि मैं लकीर का फकीर नहीं हूं, लकीर का फकीर नहीं हूं। मैं वह बात कहता हूं तुम्हारे अंदर का मिथ्यात्व निकाल करके तुम्हें सम्यक मार्ग में लगाना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर की कसायों को मिटाना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो विरेचन देना चाहता हूं, जैसे किसी को पोटी बंद हो जाती है ना, तो उसे क्या देते वो, एनीमा, एनीमा देते हैं। ऐसे ही मैं जिनवाणी रूपी एक काढ़ा तैयार करता हूं जिनेंद्र भगवान की वाणी का, और वो काढ़ा तुम्हें पिला करके और तुम्हारा पेट साफ कराऊंगा। जो तुम्हारे कब्जियत हो गई है, वो कब्जियत, मिथ्यात्व रूपी कब्जियत तुम्हारी साफ करा करके अनंतानबंदी कसाय जो तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई है, उस अनंतानबंदी कसाय का सत्यानाश करके और तुम्हें वह सम्यक दर्शन रूपी रत्न तुम्हारी अंतरात्मा में प्रकट कराना चाहता हूं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।